भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। ये खबर बीती रात आई। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार की रात यानी 1 अप्रैल 2022 को देश में आपातकाल लगा दिया। राष्ट्रपति राजपक्षे ने यह फैसला तब लिया जब श्रीलंका आर्थिक तौर पर अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है और इस वजह से देश की जनता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रपति से नाराज लोग लगातार उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। राजपक्षे से इस्तीफा मांगा जा रहा था। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शक हिंसक भी हो गया। राष्ट्रपति राजपक्षे ने आपातकाल के ऐलान के साथ श्रीलंकाई सेना को प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की खुली छूट दे दी है। सेना प्रदर्शनकारियों को बिना कारण बताए लंबे समय तक के लिए गिरफ्तार कर सकती है। राजपक्षे का कहना है कि यह फैसला श्रीलंका के कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और जरूरी सामानों की सप्लाई जारी रखने के लिए किए गए हैं। श्रीलंका की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर अगर आप ये कहें कि इस देश में खाने के लाले पड़े हैं तो कहना गलत नहीं होगा। जिस दौर से श्रीलंका अभी गुजर रहा है वो दौर दशकों में नहीं देखा गया। खजाना लगभग खाली हो गया है। विदेशी मुद्रा इतनी कम बची है कि ये देश अपनी जरूरत का ईंधन तक नहीं जुटा पा रहा। श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की भारी किल्लत हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, खाने पीने का सामान इतना कम हो गया है कि कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी के लिए जीने की जरूरत का सामान खरीदना मुश्किल हो रहा है। पावर सप्लाई में कटौती लोगों के लिए अलग सिरदर्द बन गई है। एक दिन में 13 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। अपनी सरकार का बचाव कर रहे राष्ट्रपति राजपक्षे का कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति कोरोना महामारी की देन है। उनके मुताबिक महामारी से श्रीलंका का टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसने देश की आर्थिक स्थिति को गहरी चोट पहुंचाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के बाद पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक बस, एक जीप और 2 मोटरसाइकिल्स में आग लगा दी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शन सिर्फ कोलंबो तक ही सीमित नहीं था। गाले, मटारा, मोराटुआ में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। लगभग 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले इस देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। राष्ट्रपति राजपक्षे ने आपातकाल लगाने के लिए श्रीलंका के संविधान के अनुच्छेद 155 का इस्तेमाल किया है और इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। श्रीलंका में आपातकाल का यह फैसला 1 महीने तक के लिए ही वैध है। संसद में 14 दिन के अंदर आपातकाल का प्रस्ताव पास होना चाहिए, नहीं तो यह फैसला अवैध मान लिया जाएगा। इस बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने श्रीलंका को 6000 मीट्रिक टन तेल सप्लाई करने की बात कही है। साथ ही साथ भारतीय व्यापारियों की तरफ से श्रीलंका को 40,000 टन चावल देने की बात कही गई है। ये खबर आपके लिए लिखी थी सौरभ त्रिवेदी ने। मेरा नाम है आस्था राठौर। कैमरा के पीछे हैं जेरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। पंत की स्लेजिंग से बनेगा काम या हार्दिक हिट करेंगे अहमदाबाद का नाम। किंग कोहली के किस्से, ट्रॉफी कब आएगी पंजाब के हिस्से, थला बनाएंगे चेन्नई को चैंपियन या रोहित को ट्रॉफी दिलाएंगे इंडियंस, लखनऊआ कहेंगे पहले आप या फिर से दिखेगा रॉयल्स का ताज, मचमच से निकलेगी हैदराबाद या कोलकाता होगी जिंदाबाद। आईपीएल 2022 का पूरा हाल सबसे लल्लन टॉप स्टाइल में, टॉस से ठीक पहले और मैच के तुरंत बाद लाइव।